वर्ल्ड के अंदर 5 ऐसे जोन्स हैं जिनको ब्लू जोन बोला जाता है. फिजा में हीट जनरेट हो रही है, उसको बोलते हैं जी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो होते हैं वो सारा क्लाइमेट चेंज की वजह से है. प्लांटेशन कीजिए, अपने घरों पे पौधे लगाइए. कुछ भी नहीं होता तो अपने घरों पे दरख्त लगाएं, फूलों के पौधे लगाएं. ऑक्सीजन आपको वो प्रोवाइड करेगा. हमें स्मॉग सिर्फ नजर आता है इन महीनों में, और हम इतनी बेहिस कौम हो गए हुए हैं कि हम लोगों ने इमेजिन करना शुरू कर दिया हुआ है कि ये सीजन है. पोल्यूशन के रीजंस क्या है? 80% जो है वो आपके ट्रैफिक एमिशंस हैं. ट्रैफिक के धुएं जो हैं वो पोल्यूट कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से. जितना पानी को गंदा कर रहे हैं और जितना फिजा को गंदा कर रहे हैं. जो देहाती इलाके जो मुझे आपको कंपैरेटिवली क्लीन लग रहे होते हैं पूरे साल में, बट वो फसलें जला देते हैं. हम पहलू है हमारी पूरी फिजा को आलूदा करने में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं समन अरूज. नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि अभी पाकिस्तान को ही नहीं दुनिया भर में माहौलियाती तगय्युरात, मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं और ये एक बड़ा चैलेंज है जो कि कमोबेश तमाम ही ममालिक को दरपेश है. आज हम क्लाइमेट चेंज पे बात करेंगे. हमारे साथ मिस शीबा गिल हैं. वो एक तंजीम चलाती हैं पिछले कमोबेश 3 साल से. उनसे जानते हैं कि उनकी तंजीम क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्या प्लान बना रही है और वो मुल्की और अवामी सतह पर पाकिस्तान के लिए किस तरह से उससे हम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और बेनिफिट हासिल कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम मिस शीबा, वेलकम टू लीडर टीवी. आपके वक्त का शुक्रिया. मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान के बहुत खुशी हुई कि कोई इस पर काम भी कर रहा है, क्योंकि एक मायूसी लोगों में फैली हुई है. अभी हमारा मुल्क सैलाब की सूरत हाल से दो चार है. आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी तंजीम जो है इस पर काम कर रही है. सबसे पहले तो अपनी तंजीम के बारे में बताएं, और दूसरा क्या प्लान है जो अवामी सतह पर, पंजाब की सतह पर और हमारे पूरे पाकिस्तान में ये जो एक क्लाइमेट चेंज की वजह से एक लोगों में खौफो हरास फैला हुआ है और हमारी हुकूमतें सोई हुई हैं, हम किस तरह से लोगों को गुड न्यूज़ दे सकते हैं आपके तवसत के जरिए. थैंक यू सो वेरी मच समन, और लीडर टीवी का आज उन्होंने हमें इनवाइट किया. और यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि बेसिकली हम एक्सपी ब्लू जोन के नाम से काम कर रहे हैं, जो कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लर्निंग सेंटर है. जैसा कि नाम से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ब्लू जोन्स पूरे मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर वर्ल्ड के अंदर 5 ऐसे जोन्स हैं जिनको ब्लू जोन बोला जाता है. ब्लू जोन क्या होते हैं? बेसिकली वो वाले कंट्रीज़ हैं. कंट्रीज़ में भी एक एक स्पेसिफिक जगह है, जैसे ग्रीस है, जैसे जापान है, इटली में है, कोस्टा रिका में है. इन कंट्रीज़ के अंदर एक एक एरिया, जैसे हमारे प्रोविंसेस होते हैं या हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, उस तरह के एरियाज़ हैं जो बेसिकली क्लाइमेट फ्रेंडली एरियाज़ हैं, जो वेस्ट कम प्रोड्यूस करते हैं और उनके लाइफ जो हैं वो सेंचुरियंस माने जाते हैं. सेंचुरियंस मतलब 100+ के लाइफ उनके नॉर्मल लाइफ स्पैन है, राइट. और क्यों ब्लू जोन कहलाते हैं? वो इसलिए कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाए होते हैं, एक्सटेंसिव वर्कआउट्स नहीं करते, वो रेगुलर एक्सरसाइजेज जो हैं वो उनकी रूटीन का हिस्सा होता है. ज़राअत और एग्रीकल्चर जो है उन्होंने बागात और कम्युनिटी गार्डन्स की सूरत में अपने लगाए हुए हैं, राइट. सो इन सारी चीज़ों से जो एरियाज़ बने हैं उनको जी नॉमिनेट किया गया है ब्लू जोन. सो हम लोगों ने उससे इंस्पायर होके अपने इस प्लेटफॉर्म का नाम एक्सपी ब्लू जोन रखा, सो दैट हम उन चीज़ों को प्रमोट करें, हेल्दी लिविंग, ऑर्गेनिक ईटिंग, बहुत ज़्यादा प्लांट्स, और फिर जितनी वेजिटेशन है, जितना एग्रीकल्चर है वो खुद कर रहे हैं, खुद अपने फल लगा रहे हैं. सो वो पूरे कम्युनिटीज़ हैं. वो कम्युनिटीज़ और उनके नॉर्मल लाइफस्टाइल को मद्देनज़र रखते हुए उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं, जैसा कि एवरेज पाकिस्तान और बहुत से और ममालिक में 60 to 70 ईयर्स की एज हो गई हुई है, राइट. वो सारे 100+ की ज़िंदगियाँ जीते हैं. सो ये सब है क्लाइमेट की बेहतरी की वजह से, बिकॉज उन्होंने अपने क्लाइमेट को, बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन रखा हुआ है, सस्टेनेबल जिंदगियाँ गुजार. अच्छा, आपने जिक्र किया फ्रेंडली एरियाज़, तो जो गर्म इलाके हैं, मैदानी इलाके जहाँ टेम्परेचर अमूमन मई, जून, अप्रैल में बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पर इसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हम जी बेसिकली कर क्या रहे हैं, सब क्लाइमेट चेंज होता क्या है बेसिकली, जितना ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, जितना फिजा में हीट जनरेट हो रही है, उसको बोलते हैं जी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, राइट. सो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो होते हैं
वो सारा क्लाइमेट चेंज की वजह से है. अब जैसा आपने पूछा कि मैदानी इलाकों में क्या कर सकते हैं, सो हम लोगों ने 12 प्रोग्राम्स किए. हम लोग अवेयरनेस पे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, क्लाइमेट एजुकेशन पे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं. सो बेसिकली इसमें हम कर ये सकते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं वाटर रिचार्ज को, वाटर सेव करने को. आपको अंदाज़ा होगा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने भी लास्ट मंथ और उससे लास्ट मंथ काफ़ी ज़्यादा कहा जी पानी की किल्लत हो रही है, वाटर स्कैर्सिटी हो रही है, अपनी गाड़ियाँ मत धोएं और ये सारी चीज़ें उनको बैन किया जाएगा. वर्कशॉप्स और जितने भी पेट्रोल स्टेशंस पे सर्विस स्टेशंस हैं उन सबको बाउंड किया गया. ईंटें बनाने वाले भट्टे जो होते हैं उस पर भी जी बिल्कुल. तो बेसिकली इसमें किया ये गया है कि हम वाटर रिचार्ज से कुछ शुरू कर सकते हैं. जितना पानी हम वेस्ट कर रहे हैं हम पानी को प्रिजर्व करने के लिए इंडिविजुअल तौर पे अपने घरों पे टैंकर्स लगा सकते हैं और उससे रेन वाटर जो है उसको सेव कर सकते हैं. और रेगुलर जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसको भी हम अपने घरों में ही प्रोसेस करके ज़मीन को रिचार्ज कर सकते हैं, जो कि एक एलिमेंट हो सकता है. दूसरा मेन एलिमेंट है प्लांटेशन कीजिए, अपने घरों पे पौधे लगाइए. राइट, हुकूमत की तरफ से और दूसरी तरफ से जितने भी जगहों पे प्लांटेशन है उसको प्रमोट किया जा रहा है. तो कुछ भी नहीं होता तो अपने घरों पे दरख्त लगाएं, फूलों के पौधे लगाएं, ऑक्सीजन आपको वो प्रोवाइड करेगा. ये दोनों एलिमेंट हम इंडिविजुअल और फैमिलीज़ के तौर पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्लाइमेट की बेहतरी के लिए, ख़ासतौर पर मैदानी इलाकों के लिए. अच्छा मैडम, मैं ये भी जानना चाहूँगी अपने नाज़रीन की मालूमात के लिए कि जब क्योंकि अभी सितंबर में हम खड़े हैं तो अक्टूबर में जो स्मोग आ जाती है ख़ास तौर पे, क्योंकि कहा यह जाता है कि जी लाहौर बहुत वसी हो गया है, आबादी बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है. ये जो आपने चीज़ें शेयर की हैं हमारे साथ और हमारे नाज़रीन के साथ, क्या ये जो डस्टी एनवायरनमेंट होता है और स्मोक जिसे कहते हैं उसकी कमी में भी हेल्प आउट होगा? जी बहुत अच्छा सवाल है. और अनफॉर्चुनेटली हमारे स्मोक नज़र आना शुरू हो जाएगी. यहाँ पे बहुत अहम पॉइंट जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं होता कि स्मॉग नहीं होता. स्मॉग आ नहीं जाता, स्मॉग पूरा साल मौजूद होता है. हमें स्मॉग सिर्फ नज़र आता है इन महीनों में, और हम इतनी बेहिस कौम हो गए हुए हैं कि हम लोगों ने इमेजिन करना शुरू कर दिया हुआ है कि ये सीज़न है. हम बारहा इस पे बात करते हैं कि स्मॉग आपको, आपके लंग्स को, आपके ब्रीदिंग को, आपके एस्थमेटिक इश्यूज़ को, आपके कार्डियक इश्यूज़ को, आपके आइज़ को इतना बुरी तरह से इफेक्ट कर रहा है. बट उससे पहले ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि हमारा एयर इंडेक्स जो है, एयर पोल्यूशन जो है, वो पूरा साल 300-400 से ऊपर रह रहा होता है. इस टाइम पे हमें स्मॉग नज़र क्यों आना शुरू होता है? क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर होता है और वाटर वेपर्स की वजह से और हीट की वजह से स्मॉग आपको विजिबल नहीं होती पूरा साल. इस टाइम पे क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता है साल के इस वक्त पे, सितंबर अक्टूबर में टेम्परेचर डाउन होता है, तो टेम्परेचर डाउन वेदर भी चेंज हो रहा है. जी वेदर चेंज हो रहा होता है, टेम्परेचर डाउन होता है, तो जो हमारी फिजा में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, राइट, पानी के कतरे होते हैं, राइट, वो कंडेंस हो जाते हैं. आपके हवा की गंदगी, जो पार्टिकल्स होते हैं, डर्टी पार्टिकल्स, हमारी फिजा में आलूदगी जो है वो उन ड्रॉपलेट्स के साथ मिलके विजिबिलिटी हमें शो करना शुरू हो जाती है. बिकॉज पानी थोड़ा सा टेम्परेचर कम होने की वजह से वो वेपर्स जो हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, वो एक वाइट फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं कम टेम्परेचर की वजह से. तो इस वजह से हमें स्मॉग नज़र आना शुरू हो जाती है. खुदा हम पूरा साल स्मॉग को कंसिडर करें और ये पूरा साल हमें इफेक्ट करती है. अच्छा मैम, एक बुनियादी सवाल, जो क्योंकि हमारे जो दही इलाके हैं अभी सैलाब की सूरत हाल है और बहुत सारे जो हमारे किसान हैं क्योंकि उनके तो घर भी कच्चे होते हैं. हाँ जी. जो आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, अवेयरनेस दी पब्लिक को, ये सारी चीज़ें क्योंकि किसान के पास तो हमारी लाहौर की निस्बत, लाहौर सिटी की निस्बत उसके पास जो एयर है वो ज़्यादा फ्रेश है. वहाँ पर सारी चीज़ें घर में ही फार्मिंग की जाती है, वेजिटेबल, फ्रूट, खालिस दूध होता है. तो वो किस तरह से अपनी जो एयर है या माहौल है उसको ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं अपने आसपास? आपके ये जो प्लान्स हैं इसके मुताबिक. जी अगेन वेरी इंसाइटफुल क्वेश्चन. ये चीज़ मैं एग्री करूँगी कुछ हद तक. वहाँ का आबो हवा शहरों की निस्बत
कम पोल्यूट होता है, ऐसा नहीं है कि पोल्यूट नहीं वहाँ होता, ग्रीनरी ज्यादा है, ग्रीनरी ज़्यादा है, बट हमारे पूरे यहाँ पे बुनियादी बात समझने की ज़रूरत है कि हमारे पूरे जो मुल्क के अंदर है, ख़ास तौर पे पंजाब और फिर लाहौर और लाहौर के सराउंडिंग एरियाज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे जी बेसिकली पोल्यूशन के रीजंस क्या है. सबसे पहले 80% जो है वो आपके ट्रैफिक एमिशंस हैं, राइट. आपके ट्रैफिक के धुएं जो हैं वो पोल्यूट कर रहे हैं आपकी एयर को. उसके बाद जी सेकंड हमारे पास जो पोल्यूशन का सीन है वो है हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से, जितना पानी को गंदा कर रहे हैं और जितना फिजा को गंदा कर रहे हैं. और तीसरा अहम पहलू आ जाता है जो देहाती इलाके जो मुझे आपको कंपैरेटिवली क्लीन लग रहे होते हैं पूरे साल में. खैर पोल्यूटेड एयर तो होती है बट थोड़ी सी क्लीन होती है ज़राअत की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से. एग्रेरियन कंट्री है बट वो फसलें जला देते हैं. तो दूसरा अहम पहलू है हमारी पूरी फिजा को आलूदा करने में. मैं आप हमेशा पिछले 5-7 साल से सुन रहे हैं इंडिया ने फसलें जलाई तो हमारा स्मॉग आया, राइट. अच्छा, ये अहम पहलू अगेन मैं इसको रिपीट करूंगी कि एक तो स्मॉग पूरा साल होती है और दूसरी चीज है कि वो फसलें जलाते हैं, हम भी जलाते हैं, जो हमें 6 महीने के लिए मींस हाफ ऑफ द ईयर हम लोगों को फेस करना पड़ती है. सो वो जितने क्लीन होते हैं वो उतनी पोल्यूशन भी क्रिएट कर देते हैं. सो वो इवन कर देते हैं अपने पोल्यूशन लेवल को और अपने कार्बन एमिशंस को. मैम एंड पे मैं चाहूँगी कि जो हमारे आम पब्लिक है, क्योंकि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से लिटरेसी रेशियो भी बहुत कम है, तो सिंपल जो एक 3 मरले के घर में रहते हैं या रेंट पे रहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं. क्योंकि ये एक अलमिया है हमारा कि इतने बुरे हालात में हमारी जो हुकूमतें बदलती हैं तो ग्रीन क्लीन पाकिस्तान जो प्रोजेक्ट था वो आवाम के लिए था, हम इस फिजा में साफ एयर में सांस ले सकें. लेकिन वो जब हुकूमत बदलती है तो उसके साथ ही मिलगामेट हो जाते हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स. तो उस तनाजुर में क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट था उसके तहत यही था कि दरख्त उगाएं और अपने घरों में अपनी छतों पे प्लांट्स लगाएं, पौधे लगाएं, सब्जी आपको घर से मिलेगी. तो उसका बड़ा एक तमस्सर उड़ाया गया था असम्बली के फ्लोर पे. तो इसको रिलेट करते हुए एक आम जो हमारे सारिफ हैं जो हैंड टू माउथ हैं और 2-2 कमरों के घरों में रहते हैं, उन्हें मैं चाहूँगी कि एक बतौर एक खातून के ज़रूर एक अच्छा मैसेज दें जिससे वो अपने उस बंद जो एक कंजस्टेड सा उनका घर है उसमें किस तरह से वो वेंटिलेशन कर सकते हैं और अपनी एयर को ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं अपने एनवायरनमेंट. वेरी नाइस. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना ये है कि हमारा डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन जो है कार्बन एमिशंस में वो हार्डली 20% भी नहीं होगा. पूरे के पूरे हमारे जितनी पॉपुलेशन है उनका इन एमिशंस में पूरे पोल्यूशन में 20% से भी कम कंट्रीब्यूशन है. बट हम उसकी बेहतरी के लिए ज़रूर काम कर सकते हैं. जैसे 2-3-4 मरला के घर की बात की, मीन्स हमारे एक डोमेस्टिक सिस्टम के अंदर हम किस तरह कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. एक तो अपना अगेन वाटर रिचार्ज कीजिए, जो आपका घर का किचन का पानी है उसको दोबारा से इस्तेमाल में लेके आएँ. कुछ भी नहीं तो अपने घरों पे एक वाटर टैंक नीचे की तरफ लगा दें. जिस तरह से आप बोरवेल करते हैं पानी निकालने के लिए हर घर में होता है, राइट. उसी तरह से एक बोरवेल के साथ पाइप जो है वो पानी को वापस करने के लिए भी आप कनेक्ट कर दें. इट्स अ वाटर रिचार्ज, राइट, जो हम खानदानी तौर पे अच्छा, यहाँ एक चीज़ मेरे जहन पे जो मैं ज़ाती तौर पे कुछ भी जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारे जो बंद कंजस्टेड अब सेहन वाले घर नहीं बनते तो पैक घर बनते हैं, तो किचन में कुकिंग के दौरान जो उसका होता है धुआं, उससे उस पे भी फर्क पड़ेगा. दीवारें चिकनी हो जाती हैं और खांसी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, मैंने ये देखा है आम तौर पे. उस पे भी फर्क पड़ेगा ये जो आप वाटर टैंक का बता रही हैं. अच्छा, कुकिंग तो मेरे ख्याल से खवातीन 1 या 2 दफा दिन में करती है ना. शाम का खाना बनाएंगे या फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट. लेकिन अमूमन संडे वाले दिन वो जो पराठे होते हैं ना, तो उसका धुआं जो है पूरे आपके लाउंज को, अगर प्रॉपर उसका नक्शा नहीं बना हुआ जिसमें आपकी वो जो एक्स्ट्रा हीट है वो बाहर वाली साइड पे जाए, बाहर भी जाएगी तो बाहर हमारी वही फिजा फिर वही बात घूम के आ जाती है. जी बिल्कुल. मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ कि हमारा जो डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन है हमारे कार्बन एमिशंस में, हमारे ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उसमें हमारा 20% भी नहीं है. इसलिए खाना पकाना तो नहीं छोड़ सकते. आप बाहर भी पकाएंगे तो वो धुआं फिजा में ही जाना है, बिल्कुल, राइट. तो ये आपकी चॉइस है, आप बाहर चूल्हा रख लें या किचन के अंदर रख लें. वहाँ पे फैमिली और ख़ासतौर पे ख़वातीन जो हैं कंट्रीब्यूशन ये कर सकती हैं कि अगर जगह नहीं है
छोटे छोटे गमलों में आपके पास किचन गार्डन बन सकता है. जिस किचन पे आप बैठे हैं, अपने जो विंडो है आपके वेंटिलेशन के लिए किचन के अंदर, वहाँ पे 5 से 6 गमले छोटे छोटे से मैंने मिनी साइज गमले रख लें. उसके अंदर सारे हर्ब्स जो हैं वो आप उगाएं. एक तो आपके प्लांटेशन की वजह से आपको एक ऑक्सीजन का तरीका होगा, दूसरा आपको एक न्यूट्रियस फूड जो है, हर्ब्स जो हैं वो आपको मिलेंगे. सो आप इसको बेहतर बना सकते हैं. जब आपका इंटरेस्ट पैदा होगा तो 1 साल 6 महीने के बाद आप सब्जियां उगाना शुरू करेंगे. फल का एक दरख्त लगाने से कुछ नुकसान नहीं होता, बट आपको ऑक्सीजन देगा और 2-3 साल के बाद सारी उम्र के लिए आपको फल भी देगा. बहुत शुक्रिया. Thank you so much for आपकी इतनी मुफीद बातों का, और उम्मीद करती हूँ कि लोग यकीनन इससे मुस्तफीद होंगे. नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद.